तो ये उसका एग्जाम्पल था। यहाँ पे हमने एक यूज़र नेम फील्ड बनाया था एंड दूसरा जो है पासवर्ड नाम का फील्ड बनाया था। जब हम इस पर सबमिट करते थे तो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है रिएक्टिव फॉर्म्स किस तरह से बना सकते हैं। तो उससे पहले कि मैं आपको रिएक्टिव फॉर्म्स का जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना के दिखाऊं, आपको पहले थोड़ा और थ्योरी बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म्स ऑल्सो नोन एज मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स, तो इनको हम मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स भी बोलते हैं। व्हेन कोडिंग रिएक्टिव फॉर्म्स वी अवॉइड डायरेक्टिव्स लाइक रिक्वायर्ड, एनजी मॉडल, एनजी फॉर्म एंड सच। तो इस तरह की जो भी डायरेक्टिव्स होते हैं इनका हमें वहाँ पर यूज़ नहीं होता है। एंड तो अभी फॉर्म्स, ये जो है रिएक्टिव फॉर्म्स हैं, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये रिएक्टिव फॉर्म्स ही यूज़ होते हैं। जहाँ पे लार्ज फॉर्म्स आपको बनाने हैं तो वहाँ पे आपको रिएक्टिव फॉर्म्स यूज़ करने होते हैं। लाइक स्मॉल फॉर्म है, जैसे कि यहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ हैं, 2 ही इनपुट फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप जो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट जब लार्ज फॉर्म्स डिज़ाइन करने होते हैं तो वहाँ पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स जो है फेल हो जाते हैं। तो फेल नहीं, मतलब एफिशिएंटली नहीं काम कर पाते हैं। तो उसके लिए हम रिएक्टिव फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो रिएक्टिव फॉर्म्स के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है एंड मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है एंगुलर फोल्डर के अंदर, माई प्रोजेक्ट। यहाँ पे जाना है और टाइप करना है CMD। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है NG सर्व। सर्व करने के लिए प्रोजेक्ट -O, जिससे कि डायरेक्ट ब्राउज़र में जो भी प्रोजेक्ट है आपका वो ओपन हो जाए, एंड एंटर प्रेस करना है। अब ये कोड जो है कंपाइल हो रहा है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कंपाइलेशन के बाद। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट जो कंपाइल हो चुका है हमारा, और ये ब्राउज़र में हम इसे ओपन करने वाले हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म बना हुआ था, अब यहीं पे हम बनाने वाले हैं एक और। तो अभी यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट एडिटर में, और इसमें हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने 4 कंपोनेंट पहले बनाए थे, फीचर्स, हेडर, होम, प्राइसिंग एंड शॉप। तो अभी तक हम लोगों ने जो है प्राइसिंग कंपोनेंट में कोई भी काम नहीं किया है। तो इस प्राइसिंग कंपोनेंट में लेट से कि हम जो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिव एंड क्लास दे देते हैं इसको कंटेनर, जिससे कि थोड़ा मार्जिन मिल जाए बॉडी को। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना होता है, सिंपल। तो हम लिख सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म, ये रिएक्टिव फॉर्म होगा हमारा। और यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। लेट से कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार कि क्या दिख रहा है। प्राइसिंग कंपोनेंट हो गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म्स एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिंपल फॉर्म क्रिएट करना होता है। तो आप सिंपल फॉर्म क्रिएट कर लीजिए पहले। फॉर्म, यहाँ पर डिव क्लास इक्वल टू फॉर्म हाइफन ग्रुप। ये जो है फॉर्म ग्रुप क्लास जो है एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए काम आती है। यहाँ पे हम दे सकते हैं लेबल, स्टूडेंट, लेट्स से यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, एंड उसके बाद हम इनपुट फील्ड डिज़ाइन करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी वी कैन गिव टाइप इक्वल टू नंबर, and here we give class equal to form hyphen control। तो अभी इसको सेव करके देखते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर के लिए जो है फील्ड क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करते हैं एंड देन दोबारा से इसको पेस्ट कर देते हैं और इसमें चेंज कर देते हैं यूनिवर्सिटी रोल नंबर के लिए नेम टू स्टूडेंट नेम एंड यहाँ पर टाइप दे देते हैं टेक्स्ट एंड एक और बार यहाँ पर इसको एडिट करके हम लिख देते हैं ब्रांच कोर्स टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड एक और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं ब्रांच टाइप टेक्स्ट, सेव कर दें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 4 फील्ड्स आ रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक बटन बनानी है, बटन टाइप इक्वल टू सबमिट एंड क्लास इक्वल टू btn हाइफन प्राइमरी। तो यहाँ पे बटन आ गई। बटन को यहाँ पे हम देख सकते हैं नाम, जैसे कि सब रजिस्टर एंड चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। अगर आपकी इसकी लेंथ को कम करना है, इनपुट फील्ड्स की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, अगर आप इसकी लेंथ को कम करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल इस फॉर्म को एक डिव टैग के अंदर इनक्लोज करना है एंड यहाँ पे आप क्लास दे सकते हैं कॉल -3। तो देख सकते हैं कि आप जो है फॉर्म कहीं इसकी विड्थ जो है कम हो गई है और इसको सेंटर में रखने के लिए आप दे सकते हैं ml मार्जिन लेफ्ट ऑटो एंड मार्जिन राइट ऑटो एंड सेव करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म हमारा सेंटर में आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाना है प्राइसिंग डॉट कंपोनेंट डॉट ts में और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है फॉर्म ग्रुप कॉमा फॉर्म बिल्डर कॉमा वैलिडेटर्स फ्रॉम @angular/forms। तो इन तीनों मॉड्यूल्स को जो है हमें इंपोर्ट करना होता है। यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे फॉर्म बिल्डर का ऑब्जेक्ट करना होता है प्राइवेट fb कॉलन लेट्स से फॉर्म बिल्डर। सेव दिस। सो गायब हो गया सब कुछ। तो आपको क्या करना है कि कंसोल ओपन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो बोल रहा है अनकॉट कांट रिजॉल्व ऑल पैरामीटर्स प्राइसिंग कंपोनेंट। प्राइसिंग कंपोनेंट सिंटैक्स एरर है कोई भी, तो अभी देख लेते हैं क्या सिंटैक्स एरर है। फॉर्म बिल्डर तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है app.module.ts में और यहाँ पे आपको लिखना है फॉर्म्स मॉड्यूल एंड कॉमा रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल एंड उसके बाद आपको इसे यहाँ पर कॉपी करना है। उसके बाद app.module.ts को सेव कर देना है एंड देन चेक अगेन। तो प्राइसिंग कंपोनेंट आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एरर जो है हमारा फिक्स हो चुका है। तो अगर इस तरह
तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रा देख लेना कि ये जो है फॉर्म बिल्डर यहाँ पे हमें रखना है, और इसका जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। या आप भी एफ बी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्म बिल्डर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में एफ बी लिख दिया है, प्राइवेट एफ बी कॉलन फॉर्म बिल्डर। अब आपको क्या करना होता है कि .html फाइल में आपको जाना है, एंड .html फाइल में जाके आपको यहाँ पे फॉर्म के सामने आके लिखना है फॉर्म ग्रुप का जी कैपिटल है, एंड यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का नाम देना है। तो कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म। अभी यहाँ पे नाम दे दिया, और यहाँ पे आपको लिखना है NG सबमिट, मतलब जो सबमिट इवेंट हो तब आपको एक फंक्शन को कॉल कराना है जो कि होगा रजिस्टर नाम का फंक्शन। ये फंक्शन हम क्रिएट करेंगे pricing.component.ts फाइल में, और यहाँ पे इस फंक्शन में आपको पास कर देना है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, आपको यहाँ पे कर देना है पास। अब यहाँ आपको क्या करना होता है कि ये जितने भी आपने इनपुट फील्ड्स आपने बनाए हुए हैं इसमें, इस हर इनपुट फील्ड पे इसमें आपको सब में लिखना है तो इसमें आपको लिखना होता है कि जितने भी इनपुट फील्ड्स आपके हैं उसमें आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे इंडिविजुअली आपको नेम दे देना है। जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ RNO फॉर रोल नंबर एंड नेम फॉर नेम एंड कोर्स फॉर कोर्स एंड ब्रांच फॉर ब्रांच। तो ये आपको फील्ड्स के नेम यहाँ पे दे देने। उसके बाद हम क्या करते हैं कि app.module.ts फाइल में जाते हैं, एंड सॉरी नॉट इन app.module.ts pricing.component.ts फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे वैलिडेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट। पहले इस मेथड को क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलन फॉर्म ग्रुप का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है पहले, एंड उसके बाद आपको कि तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, तो इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे वैलिडेट, तो वैलिडेट के अंदर आपके हमें लिखना होता है दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इक्वल टू दिस डॉट एफ डॉट ग्रुप मेथड जो है फॉर्म बिल्डर का ग्रुप मेथड हमें कॉल कराना होता है, एंड इस ग्रुप के अंदर हम जो है एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। उस ऑब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमारा यहाँ पे इनपुट फील्ड है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फील्ड है RNO, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RNO एंड देन कॉलन एंड देन these एरे ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर हमें देना होता है यहाँ पर ये पहला फील्ड होता है डिफ़ॉल्ट, पहली जो वैल्यू होती है इसमें होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी हम कुछ रखना नहीं चाह रहे, और यहाँ पे हम लिखते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो जो हम बाई डिफ़ॉल्ट जो वैलिडेशन लगा रहे हैं वो रिक्वायर्ड लगा रहे हैं, मतलब हम किसी भी फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। अगर एम्प्टी छोड़ेंगे तो जो है हमारा फॉर्म एरर दे सकता है। तो यहाँ पे आप और भी अगर कोई आपका वैलिडेशन है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं जो है वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड वाला ही वैलिडेशन लगा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, दूसरे फील्ड का नाम लिखना है। तो दूसरा फील्ड यहाँ पर नेम है, फिर कोर्स है, फिर ब्रांच है। तो आपको यहाँ पर नेम लेना है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसको भी यहीं सेम वही चीज़ लिखना है, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड एंड कॉमा लगाना है फिर से, एंड फिर कोर्स आपको लेना है, एंड कोर्स को वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी हम एम्प्टी रखना चाह रहे हैं, एंड वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, एंड चौथा जो है वो है ब्रांच।
तो यहाँ पे आपको लिखना है ब्रांच, जो आपने फॉर्म कंट्रोल नेम्स दिए हैं वही नेम्स यहाँ पे यूज़ करने हैं। एंड देन यहाँ पे हम दे सकते हैं कॉमा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो ये जो हमारा वैलिडेट हो गया। एंड इस मेथड को हमें कॉल कराना होता है यहाँ पे ng on net। जैसे हमारा कंपोनेंट लोड हो उसी टाइम हमें इसको कॉल कराना होता है इन द बिगनिंग। इससे क्या होगा कि ये फॉर्म वैलिडेट होगा, और ये फॉर्म जब भी हम कोई फॉर्म में चेंजेस करेंगे, क्लिक करेंगे या कुछ भी करेंगे फॉर्म रिफ्रेश होगा और इसको चेक करेगा इन रन टाइम। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं कंपोनेंट डॉट HTML में, तो हमारा फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। तो एक बार जाके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर दिखा रहा है फॉर्म ग्रुप माई फॉर्म एक्सप्रेस द फॉर्म ग्रुप इंस्टेंस प्लीज़ पास इन 1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म ग्रुप का एरर, फॉर्म ग्रुप का इंस्टेंस पास करना होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एंड यहाँ पे भी हमको लिखना होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसकी स्पेलिंग में एरर था, रजिस्ट्रेशन TE यहाँ पे ई नहीं था, तो उसकी वजह से एरर आ रहा था। मैं अब दोबारा से इसको सेव करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो है इनपुट कर सकते हैं। अभी इसके बाद आपको क्या करना होता है कि अब वैल्यूज़, ये जो वैलिडेशन हमारा हो गया, अब इसके बाद जो वैल्यूज़ हम फॉर्म में डाल रहे हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे कैसे लाई जाएँ। तो हमने वहाँ पर रजिस्टर मेथड को कॉल किया था। रजिस्टर मेथड यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, एंड रजिस्टर मेथड में हम रिसीव करेंगे फॉर्म को। एंड देन वी विल से कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट रोल नंबर। एंड कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट नेम फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ब्रांच एंड फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट कोर्स। तो ये आप कह रहे होंगे कि भाई ये फॉर्म डॉट वैल्यू कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि यहाँ से जो हमने सबमिट इवेंट अगर होने पे ये जो रजिस्टर मेथड कॉल किया है, तो इस रजिस्टर मेथड में हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पास किया है। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर रिसीव होगा फॉर्म नाम से, एंड देन हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आके देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्म में डाला, जैसे रोल नंबर डाला 1 2 3, नेम डाला XYZ, कोर्स डाला AA, एंड ब्रांच डाला BBB। अभी जैसे ही हम इस रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं वैल्यूज़ तो हमारी ये यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं 1 2 3 XYZ BBB AA एंड A। तो ये डेटा हमारा पूरा यहाँ पे मिल चुका है। बट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग फॉर्म, एंड फॉर्म को, जो फॉर्म ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहा है उसको हम कंप्लीट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा से देखते हैं। रोल नंबर 1 2 3, नेम लेट से मनीष, कोर्स BTech CS, कोर्स BTech एंड ब्रांच CSE। अभी हम इस पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया था, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू नाम से प्रॉपर्टी है, एंड उसके अंदर जो ये हमारा अवेलेबल है रोल नंबर 1 2 3, नेम मनीष, कोर्स BTech एंड ब्रांच CSE। तो यही जो है डॉट वैल्यू, जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर वैल्यू है, एंड तो हम लिख रहे हैं फॉर्म डॉट वैल्यू, एंड उसके अंदर जो है रोल नंबर है। तो इस तरह से हम जो है वैल्यू को यहाँ पे फैच कर रहे हैं, फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट रोल नंबर, फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट नेम। तो इस तरह से ये जो है काम करता है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ अभी, एंड तो फ्रेंड्स इतना मैंने आपको बताया। अभी यहाँ पर एक ये तरीका है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करें, यहाँ से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास मत कीजिए। एंड सिंपल आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर मेथड को कॉल कराना है, एंड यहाँ पर आप लिख सकते हैं
इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर दे रहा हूँ कमेंट, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे कि कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट नेम डॉट वैल्यू, एंड सिंपल इसको। तो यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ और वैल्यूज़ पे, तो और वैल्यूज़ को आप उसी तरह से प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम में डाला मैन, एंड यहाँ पे किया तो ये जो है मैन प्रिंट हो रहा है। तो आपको कोई सा भी तरीका जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ और मैं जो है वापस अंडू कर दे रहा हूँ। तो हम पहला वाला तरीका अभी यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो फॉर्म्स वैलिडेशन में काम आती हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे ये जो पेज रिफ्रेश हुआ है, अभी मैंने इसमें कोई भी इनपुट की नहीं किया है वैल्यू को, एंड देन मैं क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार फाइल सेव हुई है। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड देन मैं विदाउट एंटरिंग एनी वैल्यू मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर पे। तो यहाँ पे ये जो है फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट, जो कंप्लीट फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने किया। तो यहाँ पे आप दो प्रॉपर्टी देख सकते हैं, प्रिस्टीन एंड टेस्ट। प्रिस्टीन का मतलब है कि फॉर्म के किसी भी इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू मतलब अभी तक हमने नहीं डाली है, क्योंकि सारे फील्ड्स एम्प्टी हैं, तो किसी में वैल्यू नहीं डाली है, तो इसका मतलब प्रिस्टीन ट्रू है। इसका मतलब है कि प्रिस्टीन में कोई भी वैल्यू मतलब अभी तक नहीं डाली गई है, तो फॉर्म प्रिस्टीन है। एंड टच्ड स्टेट है, टच्ड स्टेट बोल रही है कि फॉल्स है, मतलब फॉर्म के किसी भी इनपुट फील्ड को अभी तक हमने टच नहीं किया है। अब मैं इसको यूनिवर्सिटी रोल नंबर को क्लिक किया है, कोई भी वैल्यू इसमें इनपुट नहीं कर रहा हूँ मैं, एंड रजिस्टर पर अगेन क्लिक करते हैं। तो ये जो दोबारा से जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि टच्ड ट्रू, पहले टच्ड यहाँ पे फॉल्स था, एंड टच्ड अब हो चुका है ट्रू हमारा। एंड प्रिस्टीन ट्रू, प्रिस्टीन अब भी ट्रू है कि किसी भी फॉर्म के किसी भी इनपुट फील्ड में अभी तक हमने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। अब मैं इसमें इस फील्ड में जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ये रोल नंबर डाल दिया। अब मैं दोबारा से रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। तो अब दोबारा से हमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिसीव हुआ है उसमें हम देख सकते हैं कि प्रिस्टीन फॉल्स हो चुका है, मतलब अब जो है फॉर्म के किसी न किसी इनपुट फील्ड में हमने कोई वैल्यू डाल दी है। तो इस तरह के जो है वैलिडेशंस में ये सब प्रॉपर्टीज़ काम आती हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस है कि इनवैलिड। ये इनवैलिड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था कि ये जो वैलिडेशंस हमने वैलिडेट मेथड के थ्रू जो वैलिडेशंस लगाए हैं, तो उनमें हमने बोला है कि कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए, मतलब वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, एम्प्टी वैल्यूज़ रिसीव नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम चेक कर सकते हैं इस स्टेटस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो अगर हम इन चारों में कुछ ना कुछ वैल्यू अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, एंड देन अगेन क्लिक ऑन रजिस्टर, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेटस जो है वैलिड हो चुका है। मतलब अब हमारा फॉर्म जिस स्टेट में हमें चाहिए था उसी स्टेट में, मतलब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं और इनमें से कोई भी कंडीशन जो है हमारी फॉल्स नहीं हुई है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि रोल नंबर हमें 1 से स्टार्ट होना चाहिए ऑलवेज, एंड देन सेव करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से जाएंगे, एंड देन तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आपको 1 मिलेगी। एंड जो भी मतलब आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे देना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोर्स के लिए आप देना चाह रहे हैं बीटेक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से लिखी हुई मिलेगी। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि वैल्यूज़ ये अवेलेबल है। अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर दिया 1 2 3, एक बार डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं, एंड ये फिर से हमारे पास है। अब विदाउट राइटिंग एनीथिंग मैं फिर से इस पर क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर पे। अब इसके साथ जाते हैं, तो ये फॉर्म्स पे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको जाना है यहाँ पे कंट्रोल्स पे। कंट्रोल्स होते हैं ये इनपुट फील्ड जो भी हैं फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर आप देख सकते हैं रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है एंड बीटेक, कोर्स एंड ब्रांच है। तो हमने रोल नंबर को सेलेक्ट किया, तो हर इनपुट फील्ड पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये सब, प्रिस्टीन वाली एंड टच्ड वाली। प्रिस्टीन ट्रू,
मतलब रोल नंबर जो फील्ड है उसमें अभी तक हमने कोई भी वैल्यू इनपुट नहीं की है एंड टच भी नहीं किया है उसको, तो टच्ड फॉल्स है। अगर मैं इसको एक बार टच कर देता हूँ एंड देन रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे आके देख सकते हैं दोबारा से कि ये जाए फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर गए एंड रोल नंबर के अंदर आए, तो यहाँ पे देख सकते हैं टच्ड हो चुका है ट्रू एंड प्रिस्टीन स्टिल ट्रू है। अब अगर हम इसमें एक वैल्यू डाल देते हैं जैसे 1 2 एंड देन अगेन रजिस्टर पर क्लिक करते हैं एंड फिर से जो नया ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हुआ है उसके अंदर जाते हैं एंड देन कंट्रोल्स पे जाते हैं एंड देन रोल नंबर के इसको क्लोज करते हैं, रोल नंबर को ओपन किया एंड देन रोल नंबर के अंदर हम जाके देख सकते हैं प्रिस्टीन फॉल्स हो चुका है, मतलब ये जो रोल नंबर फील्ड है उसमें वैल्यू कोई ना कोई डाल दी गई है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं एंड उसके बाद तो अब हमें देखना है कि मतलब हमें वैलिडेशंस को इन जो भी मैंने आपको बताया उसको किस तरह से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे सिंपल एक डिव क्रिएट करना होता है और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार ngIf, जो भी फॉर्म का नाम है आपके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट जो भी फील्ड है आपका डॉट टच्ड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं RNO डॉट इनवैलिड अगर वो फील्ड इनवैलिड है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट RNO डॉट टच्ड और उसको टच्ड किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास इक्वल टू अलर्ट हाइफन डेंजर एंड यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड वाला वैलिडेशन यहाँ पे हम लगा रहे हैं एस्ट्रिक रिक्वायर्ड एंड सेव करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या जो है वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि इस पर मैंने क्लिक किया एंड देन मैं नेक्स्ट पर मूव कर रहा हूँ, तो ये बोल रहा है कि रिक्वायर्ड, कि मतलब ये फील्ड जो है हमें इनपुट कराना नेसेसरी है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली तभी ये जो है कंडीशन ओपन हट गई और अब हम नेक्स्ट में वैल्यू फिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम सभी इनपुट फील्ड्स अगर हमारे नेसेसरी हैं तो हम सभी पे ये कर सकते हैं डिफ, यहाँ पे फिर से लिखेंगे स्टार ngIf डायरेक्टिव का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब ngIf मतलब ये कंडीशन जब ट्रू है कि फॉर्म जो है हमारा इनवैलिड नहीं है, फॉर्म हमारा इनवैलिड है एंड टच्ड है, तो अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तो इसको डिस्प्ले करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट नेम डॉट इनवैलिड एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट नेम डॉट टच्ड। तो यहाँ पे आपको फिर से वही लिखना है क्योंकि सारी फील्ड्स हमारे रिक्वायर्ड हैं, तो रिक्वायर्ड यहाँ पे लिख दिया एंड मैं जल्दी करने के लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसमें आपको जाना है इनपुट फील्ड के नीचे एंड इस डिव टैग को पूरे कॉपी कर देना है एंड यहाँ पे सिंपल आपको नेम की जगह डाल देना है कोर्स एंड यहाँ पे भी आपको नेम की जगह चेंज कर देना है कोर्स एंड एक और बार ये जो लास्ट वाला हमारा इनपुट फील्ड है इसके नीचे जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है इसको डिव टैग को एंड इसके अंदर यहाँ पे लिख देना है आपको नेम की जगह ब्रांच एंड यहाँ पे भी आपको ब्रांच में चेंज कर देना है एंड सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो रिक्वायर्ड आ रहा है एंड इसमें क्लास लगा देते हैं अलर्ट हाइफन डेंजर एंड अलर्ट। तो अलर्ट क्लासेस हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो इसमें भी लगा दिया एंड इसमें भी हमने अलर्ट क्लास लगा दी एंड जितने भी इनपुट फील्ड है दोनों में क्लास अलर्ट एंड अलर्ट एज डेंजर ये दोनों क्लासेस हमने दे दिए। देन सेव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
जैसे ही हम इसको लीव करेंगे तो ये रिक्वायर्ड जो है आ रहा है, तो मतलब इसमें हम कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू डालते हैं तो ये फिक्स हो जा रहा है। अब ये जो है रजिस्टर बटन तब भी जो है एक्टिव है जब कोई भी वैल्यू नहीं है, तो भी हम सबमिट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि कोई भी एम्प्टी वैल्यू फील्ड, मतलब कोई भी फील्ड जो है इनवैलिड है फिर भी सबमिट नहीं होना चाहिए। जब वैलिड हैं सारे फील्ड तभी सबमिट हो। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जा सकते हैं बटन पे, एंड बटन पे हम लिखेंगे डिसेबल्ड इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी हमारे फॉर्म का नाम है, डॉट इनवैलिड। तो इनवैलिड क्या करेगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अगर वो इनवैलिड है तो ये बोलेगा कि ट्रू, एंड डिसेबल्ड हो जाएगा ट्रू। तो डिसेबल ट्रू का मतलब बटन डिसेबल हो जाएगी। एंड अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट इनवैलिड है, अगर फॉर्म इनवैलिड नहीं है तो ये रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। एंड अगर डिसेबल्ड को कर देंगे फॉल्स तो बटन हमारी हो जाएगी एक्टिव। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं, एंड अब हम देखते हैं कि ये बटन जो है हमारी डिसेबल्ड है। एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं बटन पे स्टाइल कर्सर पॉइंटर। तो इस तरह से ये जो है फिंगर्स वाला जो हैंड यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। एंड कंसोल को एक बार ओपन कर लेते हैं फिर से। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे कोई वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 एंड देन लीव कर रहा हूँ, तो ये 3 जो है इनवैलिड है, एंड बटन भी हमारी जो है एक्टिव नहीं है। तो हम इसमें जब वैल्यूज़ डालेंगे एंड ब्रांच कोर्स स्टिल बटन जो है इनएक्टिव है, बट जब हम इसको भी अब हमारी जो है कंप्लीट जो है फॉर्म वैलिड है, अब हम इस रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं एंड वैल्यूज़ को तब यहाँ पर रिसीव करेंगे। तो इस तरह से आप जो है रिएक्टिव फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम इसमें हुई है, अगर कोई भी आपको इसको क्रिएट करते टाइम एरर आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।